जो मैं अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको शायद तुम अब रिट्रीव कर सकते हो लाइफ टाइम। रिवर्स चार्ज में सेक्शन 9 रिवर्स चार्ज का सेक्शन नहीं है। पहली बात, सेक्शन 9 एक चार्जिंग सेक्शन है जीएसटी का, मतलब वो बताता है कि आपको जीएसटी लगाना है, ठीक है। उसके 5 सबसेक्शन है, 1 2 3 4 5। जो पहला सबसेक्शन है वो ये कहता है कि आपको जीएसटी जमा कराना है फॉरवर्ड चार्ज में, मतलब आपने अगर किसी को सर्विस दी या गुड्स दिए तो आपको जीएसटी कलेक्ट करना है और जमा कराना है। सिंपल सा सेक्शन है सबसेक्शन 1। तो जब भी आप नॉर्मल बिजनेस करते हो उसमें कौन से सबसेक्शन में आते हो? 1 में, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगाना, जैसे पेट्रोलियम, एविएशन टरबाइन फ्यूल, टोबैको, ये सारे ऐसे हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगाना। ये सबसेक्शन 2 में लिखा है। तो यानी फर्स्ट और सेकंड सबसेक्शन बहुत ही जनरल सेक्शन है। सेक्शन 9 के शुरू के जो 2 सेक्शन हैं वो बहुत ही जनरल सबसेक्शन है। जो रिवर्स चार्ज के सबसेक्शन है वो है 3 4 5। तो हमें क्या याद रखने रिवर्स चार्ज के लिए? 3 4 5। अभी तक तो समझ आया ना, 1 2 3 और 4 5। मैंने 1 2 में तो सिंपल बता दिया, 3 4 और 5 में, 3 और 4 में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। 5th बड़ा सिंपल है। 5th में पहले बता देता हूँ। 5th में क्या है, अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हो ई कॉमर्स वाली तो वो रिवर्स चार्ज में कवर होगी। बड़ी सिंपल है। जैसे कौन कौन सी होती हैं वो? आपकी ओला, उबर और फ्लिपकार्ट या जोमेटो, ये सारी कवर हो जाएंगी सबसेक्शन 5 में। ये सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आपने कोई ऐसे गुड्स दिए जो काउंसिल ने रिकमेंड किए थे, गुड्स या सर्विस, गुड्स के लिए अलग लिस्ट बना दी उन्होंने, सर्विस के लिए अलग लिस्ट बना दी। अगर आपने उन लिस्ट में से कोई भी ऐसे या तो गुड्स या सर्विस दिए हैं तो उस पे जो जीएसटी जाएगा वो रिवर्स चार्ज में जाएगा, ठीक है। वो 3 में बता दिया। 4 में भी कुछ ऐसे ही लिखा है। 4 में भी ऐसे ही लिखा है। तो सरकार ने 2 अलग सबसेक्शन क्यों बनाए? 4 में भी ऐसे लिखा है कि कुछ गुड्स हैं, कुछ सर्विस हैं जिन पे रिवर्स चार्ज आएगा। 4 में उन्होंने क्या कहा? 4 में कहा कि 3 में तो सिर्फ हम गुड्स और सर्विस बता रहे हैं, 4 में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कवर होंगे। यानी 3 में तो सारी पब्लिक कवर हो गई, 3 में सारी पब्लिक कवर हो गई, यानी गुड्स एंड सर्विस अगर वो कोई भी आदमी बेचेगा तो वो उस नोटिफिकेशन में कवर हो जाएगा। सबसेक्शन 4 में कुछ लोग बताए कि ये रजिस्टर्ड पर्सन, पहले तो रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, और इन तरह के लोग, ये लोग अगर वो लेते हैं, परचेज करते हैं सर्विसेज की या गुड्स की, और वो गुड्स की भी कैटेगरी बता दी, यानी ये तरह के लोग ये तरह के गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं तो जो जीएसटी है वो रिवर्स चार्ज में जाएगा। समझ गए ना बात? तो 4 में क्या बता दिया? कैटेगरी ऑफ पर्सन बता दिए और कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस बता दी, यानी दोनों मैच होनी चाहिए। और 3 में सिर्फ क्या बताया? कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। समझ गए बात? तो हमें जब भी रिवर्स चार्ज देखना है तो क्या देखना है? या तो 3 में कवर होगा या 4 में। करेक्ट। हम जब भी ये बातें करते हैं जीटीए की सर्विस, इसकी सर्विस, उसकी सर्विस, तो वो सबसेक्शन 3 में आते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 में मैंने बताया कि कुछ गुड्स हैं, कुछ सर्विस हैं। गुड्स की दे दी 04/2017 और सर्विस की दे दी 13/2017। तो ये 2 अलग अलग नोटिफिकेशन दे दी 9(3) के लिए। यानी सेक्शन 9, अब हमने अगर थोड़ा खोल के पढ़ा तो समझ आया है कि सेक्शन 9 में 5 सेक्शन है। फर्स्ट सब सेक्शन, सेकेंड सब सेक्शन जनरल है, 3rd 4 रिवर्स चार्ज है, और 5th क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर का, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सबसेक्शन 3 की। उसमें 2 आ गए, गुड्स और सर्विस की नोटिफिकेशन अलग अलग। सर्विस के कौन से, कितनी सर्विसेज आ गई? 27 में कौन सी सर्विस, जो अभी शिवानी कह रही थी, कौन सी आती है? एक तो जीटीए की आती है, एडवोकेट की आती है, स्पॉन्सरशिप सर्विस आती है, बहुत सारी आती हैं, ठीक है। तो वो सारी कहाँ आती हैं? सर्विस में कौन सी नोटिफिकेशन? 13, ठीक है। और गुड्स में कौन से गुड्स हैं? बीड़ी का है, कुछ कैश्यू नट्स के गुड्स हैं, वो लिस्ट है। ज़्यादातर इसमें एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स हैं, एडिबल ऑयल, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट
नहीं जानते जीएसटी कैसे पे करें, बट उनकी सेल बहुत होती है क्योंकि कई लोगों के पास में कई एकड़ ज़मीन है और सरकार ये कहती है अगर कोई भी गुड्स को तुम प्रोसेस करके बेच रहे हो तो उस पर जीएसटी आना चाहिए, बट जो प्रोसेस कर रहा है वो भी पढ़ा लिखा नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सरकार ने वो गुड्स को नोटिफाई कर दिया और जो उनसे खरीद रहा है वो पढ़ा लिखा होता है, वो जीएसटी जमा करा देगा। तो गुड्स में वो कवर हो गए, ज़्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो कवर हुए हैं। सर्विसेज में वो नोटिफाई हो गए। तो आज मैं जो एक सर्विस बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं डायरेक्टर वाली। अगर डायरेक्टर कंपनी को कोई सर्विस देता है, देखो कंपनीज डायरेक्टर को सैलरीज देती हैं। अब डायरेक्टर होते हैं दो तरह के, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम सैलरी दे रहे हैं तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैलरी दे रहे हैं तो कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना पड़ता है, यानी अपनी जेब से जमा कराना पड़ेगा। अब अगर सैलरी नहीं है बट कुछ और फीस है जो डायरेक्टर्स को दी जा रही है, जैसे सिटिंग फीस या कोई ऐसी कंसल्टेंसी फीस, तो उन केसेस में चाहे वो एग्जीक्यूटिव है चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव है, दोनों को ही हम रिवर्स चार्ज में कवर करेंगे और कंपनी को उनके बिहाफ पे जमा कराना पड़ेगा। डायरेक्टर जैसे अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को दे रहा है लीज पे, रेंट पे दे रहा है। मैं इंडिविजुअल केसेस बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है जैसे कंपनी को लीज पे दे रहा है, क्या घर दे रहा है, ठीक है। तो उस केस में सरकार ये कहती है कि आपको आरसीएम नहीं लगाना क्योंकि डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर नहीं सर्विस दे रहा, वो पर्सनल सर्विस दे रहा है या इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है। इस केस में वो रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होगा। समझ आया नहीं आया? पर्सनल मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी, जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर्विसेज दी जाएंगी वो इस नोटिफिकेशन में कवर नहीं होंगी, वो सारी की सारी किस में जाएंगी, फॉरवर्ड चार्ज में। समझ आई बात? यानी डायरेक्टर अगर एग्जीक्यूटिव है और सैलरी ले रहे हैं तो कोई आरसीएम नहीं है। डायरेक्टर अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है, सैलरी ले रहा है तो आरसीएम है, ठीक है। डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव है चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो क्या ले रहा है, सिटिंग फीस या कोई भी ऐसी जो प्रोफेशनल सर्विस है, सब पे आरसीएम है, ठीक है। और अगर कोई भी डायरेक्टर चाहे वो होल टाइम है चाहे नॉन होल टाइम है, अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे दे रहा है जैसे रेंट पे दे रहा है तो उस पर क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज। समझ गए बात को? तो जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्टर को हमें कुछ पैसे देने हैं तो हमें क्राइटेरिया में इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल है या डायरेक्टरशिप है। डायरेक्टरशिप में भी क्या वो होल टाइम है या फुल टाइम है या वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नॉन एग्जीक्यूटिव है तो आरसीएम लगेगा, अगर फुल टाइम है तो क्या सैलरी है या अदर फीस है, ठीक है। तो इन क्राइटेरिया में हमें बांटना है, फिर हमें डिसाइड करना है उस पर आरसीएम लगना है या नहीं लगना है। तो ये प्रोविजन ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी सैलरी दे देते हैं और जीएसटी नहीं जमा कराते।